बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करेगी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। मतों का ध्रुवीकरण, मतों का विभाजन, चाहे जात के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे पार्टी तोड़कर विचारधारा के आधार पर, ये मोदी जी की यही ताकत है। उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जरूरत नहीं पड़ती। ये काम कभी पंडित नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया। 140 145 सीट पर हम लीड पर हैं। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हुई, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते? ये जो सब खिचड़ हो गया है ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार महायुति में कयास लगा जा रहे हैं। बात ऐसी है भाई कि फैसला नहीं हो रहा है, फैसला हो जाएगा। उनके पास भारी बहुमत है। बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करेगी, मोदी शाह तय करेगी। वो मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जिससे गुजरात को ज़्यादा फायदा जो कर सकता है, वही नेता मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुस के फायदे की बात नहीं होगी, लेकिन ये उनका फैसला होगा। उनके पास बहुमत है, बहुमत के ताकत पर, बल पर वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और मोदी और शाह जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस प्रकार का निर्णय लेकर दिखाया है। सर, बीजेपी ने कहा है कि एलओपी वो नहीं बने देंगे महाराष्ट्र में। शरद पवार ने कल एक बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा चलाया गया है, इसकी वजह से वोटों का ध्रुवीकरण होगा। देखिए, ध्रुवीकरण की बात तो माननी पड़ेगी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। मतों का ध्रुवीकरण, मतों का विभाजन, चाहे जात के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे पार्टी तोड़कर विचारधारा के आधार पर, ये मोदी जी की यही ताकत है। अगर मोदी जी देश के असली नेता होते या शाह साहब, तो ये काम करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गंदगी जो है राजनीति में लाई है, ये खिचड़ फैलाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप नेता है, लोग आपकी बात मानते हैं, तो उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काम कभी पंडित नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह साहब ने नहीं किया। हाँ, ये काम जो ऐसे लोग करते हैं जो मन से राजनीति में भी कमज़ोर है और अपने पार्टी में भी कमज़ोर है। अजित पवार असं म्हणतात की शरद पवारांनी चूक केली, लोकसभेला ती चूक केली मी मान्य केली, पण विधानसभेला माझ्या पुतण्याला या धंदा पाणी करायचा, त्याला माझ्या समोर उभं केलं। काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 400 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई है ईवीएम के बारे में। हम उस बारे में स्क्रूटिनी कर रहे हैं और बाद में क्या करना है देख लेंगे। अभी हमारे नासिक के कैंडिडेट है, हमारे पार्टी के नहीं, उसके घर में, उसके फैमिली में एक साथ रहते हैं, लगभग 70 मेंबर हैं। माँ है, बच्चे हैं, बहन है, बीवी है, भाई है, उनके नौकर है, उनके कार्यकर्ता है। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं। वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है। 140 145 सीट पर हम लीड पर हैं। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है, या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है।